हेलो फ्रेंड्स, फिफ्थ और फाइनल स्टेंजा के साथ हम लोग फिर एक बार हाजिर हैं और अब हम लोग ओड टू द ग्रेसियन अर्न के फाइनल स्टेंजा को एक्सप्लेन करेंगे। तो आइए बिना देरी किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और ये रही पहली लाइन। पोइट कहता है, ओ एटिक सेप। कवि कहता है ये एटिक सेप से संबोधित किया गया है किसको? ग्रेसियन अर्न को। कवि ग्रेसियन अर्न को एड्रेस करता है और किस नाम से? एटिक सेप। एटिक सेप का मतलब होता है क्या? ग्रीस की कलाकृति। इसका मतलब होता है ग्रीस की कलाकृति। कहता है कवि, हे ग्रीस की कलाकृति, हे ग्रीस की कलाकृति, फेयर फेयर एटीट्यूड। फेयर एटीट्यूड का मतलब होता है कि हे सुंदर कलाकृति, सुंदर कलाकृति। हे ग्रीस की कलाकृति, तुम बहुत सुंदर हो। हे ग्रीस की कलाकृति, हे सुंदर कलाकृति। आगे कवि ने क्या कहा? विद ब्रेड ऑफ मार्बल, तुम संगमरमर की बनी हुई हो। कहा, ओ एटिक सेप, फेयर एटीट्यूड, हे ग्रीस की कलाकृति, हे सुंदर कलाकृति, तुम काहे की बनी हुई हो? यू आर मेड ऑफ मार्बल्स, तुम संगमरमर की बनी हुई हो। और तुम्हारे अंदर कौन बना हुआ है? पुरुष भी हैं, महिलाएं भी हैं। ओवरराट, ओवरराट मतलब होता है बनी हुई हैं। तुम्हारे अंदर स्त्री, पुरुष और स्त्री सब बने हुए हैं। और आगे कौन बना हुआ है? विथ फॉरेस्ट ब्रांचेस, तुम्हारे अंदर जंगल की शाखाएं भी हैं। सुंदर सुंदर पेड़, सुंदर सुंदर शाखाएं और वो हरी भरी पत्तियां सब बनी हुई हैं। एंड ट्रोडन वीड, और यहाँ तक कि खरपतवार भी बने हुए हैं तुम्हारे अंदर। और दाउ साइलेंट फार्म, तुम बहुत शांत हो, तुम बिल्कुल शांत हो। कैसे? जैसे कि कौन? अनटच्ड ब्राइट और डस्ट टीज अस आउट ऑफ थॉट, तुम वैचारिक रूप से हमें चिढ़ाती हो। क्यों? क्योंकि हम मानव जात जो ह्यूमन बींग्स हैं, हम लोग वैचारिक रूप से इतना शांत नहीं हैं जितना तुम शांत हो। तुम जितना स्थिर हो, हम इंसानों में वो स्थिरता नहीं है। एज डथ इटर्निटी, डथ इटर्निटी, यहाँ पर कवि ने उसको बताने का प्रयास किया। क्या उसने कहा? डथ इटर्निटी मतलब कि तुम शाश्वत हो। तुम क्या हो? शाश्वत हो। और कोल्ड पास्टोरल, और कुल मिलाकर के कोल्ड पास्टोरल मतलब ग्रामीण जीवन से भरी हुई हो। कोल्ड पास्टोरल, ग्रामीण जीवन से भरी हुई हो। तुम शाश्वत हो और इसके अलावा तुम ग्रामीण जीवन के चित्रों से भरी हुई हो। और वेन ओल्ड एज, और जानते हो ओल्ड एज शैल दिस जनरेशन वेस्ट, एक ऐसा भी समय आएगा, यानी जो टाइम है, जो बुढ़ापा है, वो इस पीढ़ी को नष्ट कर देगा। जब समय यानी ओल्ड एज जब इस पीढ़ी को वेस्ट कर देगा, बर्बाद कर देगा। जो हम लोगों की पीढ़ी है, ये पूरी पीढ़ी खत्म हो जाएगी, लेकिन दाउ शाल्ट रिमेन, तुम तब भी रहोगी। ये तो आप लोग जानते ही हैं। एक जो सुंदर आर्ट, जैसे कोई सुंदर चित्र बना दिया जाए। भाई अंग्रेजों के ज़माने में जो बिल्डिंग्स हैं, जो आर्ट है, जो कुछ बना, वो आज भी हमारे बीच में है। मुगल कालीन भी है। तो लोग चले जाएंगे, लेकिन आर्ट विल रिमेन, जो कला है वो हमेशा हमेशा रहेगी। और इन द मिडिस्ट ऑफ अदर ओ, कहाँ? दूसरों के दर्द के बीच, दूसरों के कष्ट के बीच हमेशा हमेशा रहेगी। देन आवर्स अ फ्रेंड टू मैन टू होम दाउ सेज, ठीक है। और ये कहाँ रहेगी? ये हर जगह पे रहेगी। और इसके अलावा क्या होगा? देन आवर्स
अ फ्रेंड टू मैन, और इंसानों टू होम दाउ सेड, मतलब ये हम लोगों के बीच में भी रहेगी और एक समझ लो कि मित्र के रूप में भी रहेगी, और सबसे ये चित्र यही तो कहेगी। ये चित्र यानी आप लोगों से कहोगे, क्या कहोगे? ब्यूटी इज ट्रूथ, सत्य ही सुंदर ही सत्य है, और ट्रूथ ब्यूटी, और सत्य ही सुंदर है। आप ये सबसे कहोगे, मतलब तुम हमेशा हमेशा रहोगे, जब ये पीढ़ी नहीं रहेगी तब भी रहोगे, लोगों के कष्टों के बीच में भी रहोगे, और दोस्तों और हर व्यक्ति के बीच में, हम लोगों के दोस्तों के बीच में भी तुम ये चीज़ बताओगी, और तुम यही संदेश दोगी, क्या? कि सुंदरता ही सत्य है और सत्य ही सुंदर है, दैट इज ऑल। और यही वो सब कुछ है, ऑन अर्थ, इस धरती पर तुम सबको जानना है, हम सबको जानना चाहिए कि सुंदर ही सत्य है, सत्य ही सुंदर है, एंड ऑल ई नीड टू नो। और यही हम सभी को जानने की ज़रूरत है, यही हम सबको जानना चाहिए कि सत्य ही सुंदर है, सुंदर ही सत्य है, मतलब सत्यम शिवम सुंदरम। और इसी के साथ ये स्टेंजा नंबर 5 भी फिनिश होता है। फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और प्लीज़ सपोर्ट मी, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।